एक मुट्ठी चना चबा करके, एक मुट्ठी चना, वो भी कहाँ से, सेवा कुंज में जो बंदरों को फेंक दिया जाता है, तो बंदर जो नहीं खाते हैं उसे ठुड्डी कहते हैं, उस चने को बीन लेते हैं और एक मुट्ठी चना चबा करके यमुना जल पीकर रात दिन रोते रहते, हा लाडली, हा प्रियाजू, हा इतने प्रेम की ऊंची स्थिति कि राधा वल्लभ जी की होली में, जब राधा वल्लभ जी की होली होती तो बड़ी बड़ी पिचकारियां चलती है, तो वो नजदीक खड़े थे, तो वही रफ्तार से मारी तो पूरी कान का पर्दा फट करके रंग पूरा अंदर चला गया। भोरी सखी के, भोरी सखी भोलानाथ जी नाम था, वो पुरुष शरीर में थे लेकिन भावदेह में प्रियाजू की सखी स्वरूप में रहते थे। अब उनको भजन के सिवा कि किसी से कहें कि हमारा कान का पर्दा फट गया, उसमें पानी चला गया, अब वो पानी रंग वाला, वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े बाहर निकलने लगे तो लोगों ने देखा, और वो हर समय हा प्रियाजू, हा लाड। सोचो जरा, कान में एक चींटी छोड़ दी जाए तो कितना परेशानी हो जाएगी, और कान में कीड़े पड़े हैं, वो हा प्रियाजू, हा राधा रानी, हा किशोरी जू, बस वो एक ही। उनके पद देखो पढ़कर कितने प्रेम की स्थिति में डूबे हुए। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा तुम्हारे कान में तो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी दवाई करवानी पड़ेगी। अब वो चुप, बोले आपको मथुरा चलना पड़ेगा, यहां ऐसी व्यवस्था नहीं, उस समय वृंदावन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो बोले नहीं, उनको जबरदस्ती, नहीं बाबा आपको ले, क्योंकि सबको लगा सब सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे, मथुरा ले गए उन्होंने कहा तो ऑपरेशन होगा। तो उनका जो तुम्हें करना, जब श्री जी ले आए हैं तो जो तुम्हें करना है करो, पर ऑपरेशन करने के आधा घंटा पहले हमें बता देना, शून्य करने की जरूरत नहीं। तो उनका बिना शून्य के ऑपरेशन कैसे हो सकता है? बोले आप आधा घंटा पहले बता देना। आए और 30 मिनट पहले बताए बाबा 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। शांत बैठ गए और श्री जी में तन्मय हो गए। डॉक्टर आए ऐसे ऐसे ऐसे, वो है ही नहीं, सीधा शरीर ऐसे बैठा हो, बैठे बैठे ऑपरेशन, पूरे कान का ऑपरेशन हो गया, कहीं ऊ आ नहीं, कोई पलक नहीं खुलना, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दे के तरीके एकदम। ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आंख खोली और का ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ, उठे और चल दिए। पूरा अस्पताल उनके चरणों की धूल माथे पे कि ऐसा महापुरुष, तो भोरी सखी जैसा महापुरुष, तो हम तो यही चाहते कि उनकी चरण रज का एक किनका मिल जाए, जिससे हमारे अंदर थोड़ा सा भी भाव प्रियाजू के लिए तो आ जाए, थोड़ा तो रोना आ जाए प्रियाजू के लिए। वो तो रात दिन ऐसे चीख चीख के रोते कि जो ब्रजवासी वहां से निकलता तो कहता राधा रानी हमारे भी पुण्य लग जाए, बाबा को तुम दर्शन दे दो। नहीं सहा जाता इसका रोना देख करके, इतना वो विकल, वो हर समय श्री जी में ही रहते, श्री जी के दर्शन में ही रहते, श्री जी में। तो ऐसे महापुरुषों की चरण रज में प्रणाम है, उनकी कृपा को हो जाए, हमें राधा नाम रचने का स्वभाव बन जाए, हमारी प्रीति राधा नाम में हो जाए, ये जीवन का परम लाभ।